हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं आप सभी क्लास 12th जो एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी है जो 11th और 12th में एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहे हैं, साथ में जिन लोगों का जिन विद्यार्थियों का आगे भविष्य में एग्रीकल्चर सेक्टर में जाने का अगर मूड है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के विद्यार्थियों के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के विद्यार्थी जो आगे हायर एजुकेशन एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना क्या है तो देखिएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वर्ष 2023 का एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। यह आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर में आगे हायर एजुकेशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो चाहे वो नेशनल लेवल पर हो। तो देखिएगा, पिछली बार की बजाय अगर पिछली बार से तुलना की जाए तो इस बार यह टेस्ट जो आपके है आपके एनटीए बहुत जल्दी करवा रही है, तो आपके पास समय की जो तैयारियां करने के लिए जो समय है वो कम रहेगा ये निश्चित रूप से। तो उसी सूचना को लेकर के आपके साथ साझा करने के लिए आए। तो एनटीए ने अपना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वर्ष 2023 का एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। तो हम यहाँ दो महत्वपूर्ण एग्जाम्स की बात करेंगे भारत के लेवल पर, ये ध्यान रखना। एक ICAR AIEE आपकी उसकी चर्चा करेंगे, एक चर्चा करेंगे CUET 2023। इन दो टेस्ट को लेकर के चर्चा करेंगे और अंत में देखेंगे कि कौन कौन विद्यार्थी इसमें आपके एलिजिबल होगा, क्या इसका आपके कुछ पैटर्न रहने वाला है, क्या हम आपके लिए करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन को देखते हैं। सबसे पहले आपके जो एनटीए का जो नोटिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। देखिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपके ये नोटिस 15 दिसंबर को आपके क्या है जारी कर दिया गया था। 15 दिसंबर को जारी किया गया था। ये ऊपर जो सूचना है ये एनटीए की ही है। सब्जेक्ट क्या, रिलीज द एनटीए एग्जामिनेशन कैलेंडर फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24। देखिएगा, अभी अगर 22-23 की बात करूं, आज जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं उस समय ICAR की AIEE की काउंसलिंग चल रही है, ये ध्यान रखना। तो इस बार का सेशन बहुत लेट है, लेकिन इस सेशन का लेट जो सेशन है उसको कवर करने के लिए अगले सेशन का बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम पर आपके क्या है जिसको कह सकते हैं इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब आप सोच सकते हैं आपके पास कितना समय होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, सिर्फ 3 महीने आपके पास होंगे। चौथे महीने यानी कि अप्रैल में आपके एग्जाम्स हो चुकी होंगी, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तैयारी के लिए। अभी से जुट जाइएगा, अभी से अपने अस्त्र और शस्त्र और ब्रह्मास्त्र को जुटा लीजिएगा। अपने 2023-24 के एक अच्छे एकेडमिक यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो अभी से जुटना पड़ेगा। आइएगा, क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इज एन इंडिपेंडेंट autonomous and self-sustained premier testing organization under the Society Registration Act 8016 for conducting efficient। कुल मिलाकर के ये आपके एनटीए के बारे में है कि एनटीए आपके ये जो टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाती है उसकी एक विश्वसनीय संस्थान है। तो ये आपके सामान्य जानकारी है। हम सीधे चलते हैं आपके कि एनटीए ने क्या आपके 2023-24 का एकेडमिक सेशन दिया है। यहां देखिएगा, एकेडमिक ईयर 2023-24। अब हमारे यहाँ काम की कौन सी चीज है वो जान लेनी जरूरी है। देखिएगा, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो जेई मेंस 2023 का एग्जाम देंगे, उनके लिए है। ये आपके जेईई मेंस आपके 2023 सेशन सेकंड उनके लिए है जो आपके जेईई करेंगे। अपने लिए नहीं, अपने लिए क्या है, ये रहा अपने लिए जो पहला एग्जाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन एग्रीकल्चर। जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है उनके लिए, जो विद्यार्थी बायो बैकग्राउंड से है वो, और मैथ्स वाले, ये 3 विद्यार्थी इस बैकग्राउंड से जो रखते हैं, अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो उनको आपके इस टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट चूज करने का मौका है। एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को चूज करता है,
बायो वाले अपने 3 सब्जेक्ट को, मैथ्स वाला अपने 3 सब्जेक्ट को चूज कर सकता है और आगे बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर आप डिग्री कर सकते हैं। ये डिग्री आपको आगे की हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है। इस टेस्ट के बगैर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में हायर एजुकेशन नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना। ये तो रही बात इसकी। कब होगी देखिएगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जब फॉर्म आएंगे तो हम बता देंगे कि कब से चालू है। अभी तो देखूंगा डेट डिक्लेयर हो चुकी है कि कब होगी, 26, 27, 28, 29 अप्रैल को। अप्रैल में लगातार 4 दिन 27, 28, 29 और आपके देखिएगा ये 26 से लेकर के 29 अप्रैल 2023 तक आपकी ये एग्जाम होगी, ये ध्यान रखना, AIEEE 2023 की। अगर देखें एग्रीकल्चर की एक और एग्जाम इंपॉर्टेंट, वो है अपने यहाँ पर, नीट अपने लिए नहीं है, नीट बायो वालों के लिए। यहाँ देखिएगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2023, और हम सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे एग्रीकल्चर की। हमारे जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे आपके मणिपुर, आपके जो इम्फाल है वहाँ हो, चाहे आपके रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे हमारे आपके IARI हो, यानी कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जो 4 हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है, उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा, CUET, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ आपको ये 2 एग्जाम जो विद्यार्थी देना चाहते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे भविष्य बनाना चाहते हैं, उनकी एग्जाम्स डिक्लेयर हो चुकी है। CUET 21 से लेकर के 31 मई तक होगी। इसके लिए रिजर्व डेट रखी गई है वो 1 और 7 जून, यानी कि 1 से 7 जून के बीच में रखी गई है। तो अब देखिएगा आपके पास समय कम है, दिसंबर चल रहा है, जनवरी और फरवरी आपका 12th बोर्ड की एग्जाम्स में निकल जाएगा, मार्च में आपके एग्जाम्स कंप्लीट, और मार्च एग्जाम कंप्लीट होते ही आपके अप्रैल में ये एग्जाम्स आ जाएगी। तो जो विद्यार्थी अभी से तैयारी करना शुरू कर देगा उन्हीं के लिए ये आपके क्या है एग्जाम्स अच्छे रहेंगे, अन्यथा मामला फिर बाद में जो है कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इनकी तैयारियों को परफेक्ट करने के लिए आप जुड़ सकते हैं उत्कर्ष परिवार के साथ। उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। इस समय जैसे आपके कुछ लाइव बैचेज जो है, अगर हम बात करें तो जेट वगैरह के जो है लाइव बैचेज चल रहे हैं, उनको आप ज्वाइन करके आपके CUET की भी तैयारी कर सकते हैं, ICAR की तैयारी भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस सेम है। कुछ सिलेबस आपके ICAR का चेंज है जिसको अपन अलग से देख लेंगे, बाकी एग्रीकल्चर सेम है, केमिस्ट्री लगभग वही है, बायो वही है। बाद में जब आपके अंतिम समय जब आपके आएगा एग्जाम का, उस समय पर्टिकुलर उन टॉपिक्स को लेकर अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो आपके पास अभी ये मौका है कि आप तैयारी कर सकते हैं। देखिएगा अगर हम बात करें ICAR, तो देखिएगा ये टेस्ट आपके AIEEA ये UG के लिए भी होगा, ये PG के लिए भी होगा और ये PhD के लिए भी होगा जो एग्रीकल्चर में है। लेकिन हम अगर यहां बात करें क्लास 12th, तो देखिएगा जो जिन्होंने क्लास 12th पास कर लिया होगा या जो क्लास 12th में रन है, जिनका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है, उनको यहां आपके 3 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायो, यहां ये चूज करनी पड़ेगी। 2022 की अभी काउंसलिंग चल रही है, 2022 के पेपर को आप देख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी हम शीघ्र लेकर के आएंगे, तो उसके माध्यम से भी हम आपको कनेक्ट करने की, जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पास तैयारी करने का अभी सुनहरा मौका है। 3-4 महीने का ये जो समय है उसका सदुपयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप अलर्ट रहिएगा, उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिएगा। आपको कंप्लीट जानकारी जो है इसके बारे में बता देंगे। फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब फिल होंगे, क्या प्रोसेस है, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना अलर्ट है कि इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो आप 2023 की किस प्रकार से तैयारी करेंगे, तो इसके लिए जुड़े रहिएगा उत्कर्ष परिवार के साथ। आज के लिए इतना ही, बाकी इन्फॉर्मेशन जब आपके और जारी होंगी तब लेकर के आएंगे। ठीक है, आप सभी प्यारे विद्यार्थी तैयारी अभी से करते रहिएगा, मौका नहीं मिलेगा। एक बार पुनः बता दूं कि मौका आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि मार्च में आपकी एग्जाम जैसे ही खत्म होंगी, अप्रैल में आपके एग्जाम हो जाएगी, ये ध्यान रखना। और इसी के साथ ध्यान रखना, निश्चित रूप से आपके NTA का शीघ्र टेस्ट हो रहा है अप्रैल में, तो आप ये भी मान के चलना कि मई में राजस्थान में एग्जाम होने वाला जो जेट का एंट्रेंस टेस्ट है,
जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, ये भी मई में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो बहुत से विद्यार्थी जो अभी से आपके उत्कर्ष के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका रहेगा। आप जेट भी करेक्ट करेंगे और आप ICAR भी करेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। तो लगातार जो है अपनी तैयारियों को लेकर के सतर्क रहे, अलर्ट रहे और उत्कर्ष के साथ जुड़े रहे। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।